हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज के पार्ट 2 में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। मैं उसका लिंक जो है ऊपर के आई बटन में दे दूँगा या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब हमारे जर्नी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी भी हम लोग एक्सप्रेस वे में ही हैं। 521 किलोमीटर का और हमारा सफ़र बचा है, पर उसके बाद हमें 120 किलोमीटर और भी जाना है। ये तो हमारा एक स्टॉप है, इसके आगे और जाना है। पर कभी कभी ना, देखिए, संभाजी नगर मतलब औरंगाबाद 300 किलोमीटर और बचा। कभी कभी एक्सप्रेस वे जो है ना, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, दूर दूर तक रुकने का नहीं, पेट्रोल पंप नहीं, और आज यहाँ पे तो ज़्यादा खाने के भी ऑप्शन नहीं है। अभी कितना किलोमीटर हो गया है अपने को इस एक्सप्रेस वे में चढ़े हुए? लगभग 466 है। 150 किलोमीटर में एक भी खाने का कुछ नहीं था यहाँ आउटलेट। अब आप सोच सकते हो, अगर आप समृद्धि एक्सप्रेस वे में आ रहे हो तो खाने का सामान अपने साथ लेके चले। और मेन दिक्कत ये नहीं है खाने का सामान, मेन दिक्कत है रुक भी नहीं सकते, यहाँ रुकना भी अलाउड नहीं है। तो पेट्रोल पंप अगर आता है तो वहीं अपन रुक सकते हैं। और पेट्रोल पंप आखिरी जो है 80 किलोमीटर पहले आया था, उसके बाद से 80 किलोमीटर में अभी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और उस समय भी जो आया था वो पेट्रोल पंप, वो 100 किलोमीटर बाद आया था। तो बहुत कम ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आप लोग आते हैं तो थोड़ा प्लानिंग करके आएँ। अब मैं तो पहली बार इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ खुद, पर अपन तो रखें खाने का सामान, कहीं भी बस रुकने का जगह मिल जाए। फाइनली अब आया है पेट्रोल पंप, और यानी कि वॉशरूम वगैरह 113 किलोमीटर के बाद। मतलब इतने लंबे लंबे स्टॉप मिलेंगे आपको समृद्धि में। 113 किलोमीटर तक कुछ नहीं था, 113 किलोमीटर के बाद ही पेट्रोल पंप आया है, तभी आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हो, वरना यहाँ तो रोकना भी इलीगल है। देखिए, तो मैक्सिमम जितनी गाड़ी रहती है सब रुक ही जाती है। यहाँ पे लेंगे हम लोग डीजल और देखेंगे क्या है सिचुएशन। तो मैंने भाई को बोला डीजल फुल कर दो, चुपचाप उन्होंने लगा दिया। लोग सिर्फ पैनिक बाइंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, डीजल भरपूर है इंडिया के पास, ऐसा मुझे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। तो ये है सच्चाई कि कोई डीजल क्राइसिस नहीं है। और फिर हम करने रुक गए नाश्ता इसी पेट्रोल पंप में, जो कि हमें मिल गया था सुबह सुबह, सांभर वड़ा और चाय। तो नाश्ता यहाँ से करके बस आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा लगभग आधे घंटे का ब्रेक हो गया, नाश्ता खा लिए, यहाँ पे खाएं हम नाश्ता। और ये है पेट्रोल पंप। इस पेट्रोल पंप में रुके 113 किलोमीटर बाद। अब यहाँ से 60 किलोमीटर बाद फिर एक स्टॉप आएगा बता रहे हैं, पर अपन कोशिश करेंगे कि अब हम ना रुकें। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 4:30 का अराइवल दिखा रहा है। तो अब डायरेक्ट चलने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट पहुँचे, ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब रास्ते में और क्या मिलता है। गाइस, दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं, लगभग क्या 2:40 हो रहे हैं, 2:41। और अभी भी हम नहीं पहुंच पाए हैं, लगातार चलने के बाद भी। अभी भी हमारा डिस्टेंस जो है 131 किलोमीटर दूर है, और 5 बजे का अराइवल दिखा रहा है। और मेन सबसे बात तो रोड इतने घटिया मिल रहे हैं एक्सप्रेसवे के बाद, औरंगाबाद के बाद से। मतलब अभी ये जो अहल्या नगर तक के लिए जो रोड है, एकदम थर्ड क्लास, पूरी टूटी फूटी रोड के नाम पे पता नहीं क्या है। हर थोड़ी देर में पॉटहोल आ जाएगा, ये जैसे एक आ गया, पूरा गाड़ी इधर उधर करना पड़ रहा है, फिर निकलना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। अगर यही रोड अच्छा रहता, ट्रैफिक उतना नहीं है इस रोड पे, पर गड्ढे इतने हैं कि स्पीड अपने आप ही कम हो जा रही है। देख सकते हैं गड्ढों के कारण बार बार ब्रेक। फाइनली हमारा डिस्टेंस जो है बस 92 किलोमीटर बचा है, और घाटी उतर रहे हैं फ़िलहाल।
हम पहुंचने वाले हैं बारामती, और आज यानी कल रात से अभी तक हम लोग 991 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी बच रहा है 10 किलोमीटर और। 1001 किलोमीटर तो यहीं हो गया। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं पुणे। तो अब यहाँ से पुणे लगभग 120 किलोमीटर है, तो वो और तो 1120 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। असल में बारामती में हमें कुछ काम था, इसलिए आए हैं। हाँ, ये बारामती वही है जहाँ पे अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ था। और बस प्यारी रोड है यहाँ की, और बाकी आपको मैं रास्ते में दिखाया हूँ कितने घटिया रोड थे। और एक ये रोड है, 100 की लिमिट आ रही है बार बार। इतने प्यारे रोड बने हुए हैं, कोई इशू ही नहीं। हाँ, वैसे 2-4 तो हर जगह ही होते हैं जो बिना गाड़ी देखे घुस जाए। इंडिया में ऐसे लोगों को कोई समझा नहीं सकता।